नमस्कार। हिंदी में एक शब्द है त्रिया चरित्र। अगर इसको सामान्य अर्थ में समझना हो तो कह सकते हैं अबूझ चरित्र का आदमी, यानी ऐसा कैरेक्टर जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। भारतीय राजनीति में ऐसा ही एक चरित्र है, भारतीय राजनीति में ऐसा ही एक पात्र कैरेक्टर है जिसे हम सब नीतीश कुमार के नाम से जानते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर लगातार 17-18 वर्षों से जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा और उसके बाद आप स्वतः यानी खुद से यह तय कीजिएगा कि नीतीश कुमार का कैरेक्टर त्रिया चरित्र है या नहीं है। आज से 3-4 दिन पहले चंडीगढ़ में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग थी। उस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, जेपी नड्डा भी थे, अमित शाह भी थे, योगी आदित्यनाथ भी थे और एनडीए के तमाम बड़े नेता थे, चंद्रबाबू नायडू भी, महाराष्ट्र वाले एकनाथ राव शिंदे भी। पर एक कैरेक्टर नहीं था, एक पात्र नहीं थे जो एनडीए के सम्मानित सदस्य हैं। उनका नाम है नीतीश कुमार। वे उस मीटिंग में नहीं थे जबकि उनको सादर आमंत्रित किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मीटिंग में जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का कोई मेंबर नहीं था। थे ललन सिंह, जो केंद्र की सरकार में मंत्री भी है। और उस मीटिंग के एक दिन पहले या कदाचित उसी दिन एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ था हरियाणा में। नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे। उनका शपथ ग्रहण समारोह, उसमें भी एनडीए के बड़े बड़े नेता आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। पर एनडीए के एक कैरेक्टर, एक सम्मानित नेता नहीं थे। उनका नाम है नीतीश कुमार। उसके पहले जेपी नड्डा यानी बीजेपी के प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा पटना गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की पर मुलाकात का समय नहीं मिला। और जेपी नड्डा जिस दिन पटना में थे उसके एक दिन बाद यही कैरेक्टर नीतीश कुमार दिल्ली गए। लेकिन बीजेपी के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। थोड़ा पीछे आइए। जिस दिन नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह था उसके ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार कटिहार में थे, बिहार के कटिहार में, और अपने भाषण में कह रहे थे कि 2 बार हम इधर से उधर हो गए लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, हम एनडीए में बने रहेंगे। कोई अवसर नहीं था, न अवसर की मांग थी, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे थे? और वे यदा कदा सफाई की मुद्रा में यह दोहराते हैं कि 2 बार इधर से उधर हो न गए, अब एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाई, आपसे सफाई कौन मांग रहा है? अब आइए इसी जेडीयू का एक कैरेक्टर ललन सिंह, जो बिहार के मुंगेर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। इनकी इन दिनों बीजेपी के नेताओं से नजदीकियां बढ़ गई हैं और तमाम कार्यक्रमों में यही दिखते हैं, ललन सिंह और सिर्फ ललन सिंह। उधर बिहार में जेडीयू की बैठक होती है। उस बैठक में जेडीयू के 130 से ज्यादा प्रमुख लीडरान होते हैं। एक कैरेक्टर नहीं होता है और वह थे ललन सिंह। ये सारी घटनाएं आपस में क्या कहती हैं? उधर बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह एक यात्रा पर हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर।
और जेडीयू के लोग इस यात्रा से नाराज हैं। बीजेपी ने भी एहतियात बरता और कहा कि यह यात्रा गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, इससे बीजेपी को कुछ भी लेना देना नहीं। नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से कम मिल रहे हैं, एनडीए की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जेडीयू नाराज है। अगले साल बिहार में चुनाव है। क्या है इसका मतलब? क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? मैं यह कतई नहीं कहता कि वे पलटी मारेंगे, लेकिन मैं यह भी दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि वे पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा बन गया है, त्रिया चरित्र, जिसको अपभ्रंश में कहते हैं तिरिया चरित्र। अगर किसी बिहारी से आप बात करें तो वे इन्हीं शब्दों में कहते हैं तिरिया चरित्र। और एक भोजपुरी का गीत भी है, दुनिया में औरत के पहचाने, तिरिया चरित्र त दैवो न जाने। अब आप तय कीजिए कि क्या नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ पक रहा है, या सब कुछ संयोग है या दुर्योग। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।